सुबह से तेज बारिश हो रही थी। सिवनपुर के रास्ते बारिश में भीग गए थे। सिवनपुर आधा शहर जैसा आधा गांव जैसा इलाका था। शहर से आने वाली सड़क गांव के बीच से जाती थी। चाय की दुकान से थोड़ा आगे पटवारी का दफ्तर था, कई महीनों से बंद, चारों ओर झाड़ियां उगी हुई। उस तरफ लोग कम ही जाते थे। गंगा हर सुबह अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलते थे। बारिश के दिनों में उनकी दुकान पर गांव वालों की भीड़ लग जाती थी। लोग चाय पीने और बातें करने आते थे। अजय और देवा चलते हुए चाय की दुकान पर आ बैठे। अरे तुम लोग अब आ रहे हो? हम कब से रुके हुए हैं पता भी है? क्या बताऊं यार, घर में थोड़ा झगड़ा हो गया इसलिए देर हो गई। शाम हो चुकी थी। हल्की बारिश अब भी पड़ रही थी। सड़क पर कुछ लोग छाता लिए चल रहे थे, कुछ साइकिल और गाड़ी से आ जा रहे थे। दूसरी तरफ रामू चाचा चुपचाप बैठे बाहर बारिश देख रहे थे, आसपास किसी बात पर ध्यान दिए बिना। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। आसमान अब भी काले बादलों से ढका था, जैसे किसी दुख में डूबा हो। सब लोग चाय के घूंट लेते हुए रामू चाचा को छेड़ते। क्या बात है रामू चाचा, हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं। इतनी देर से क्या सोच रहे हो? रामू चाचा को देश दुनिया की बातें सुनने सुनाने का बड़ा शौक था। फिर बाहर बारिश की तरफ देखने लगते। सुरेश की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहां एक बड़ी उम्र का आदमी आता दिखा, हाथ में चमड़े का बैग। जैसे ही वो पहुंचा, अचानक अजीब सी हवा चलने लगी और बिजली चली गई। एक पल में चारों तरफ अंधेरा छा गया। सबने एक दूसरे का चेहरा देखा। उस आदमी का चेहरा भी कुछ अजीब सा लग रहा था। गांव में किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने गंगा से एक कप चाय मांगी। अरे भैया, तुम्हें तो इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो और बारिश में कहाँ जा रहे हो? मैं हरिया हूँ, शहर से आया हूँ। मुझे इस गांव में नया पटवारी बनाकर भेजा गया है, जमीन के कागज देखने के लिए। सब उसकी तरफ देखने लगे। समझ गए कि ये गांव का नया पटवारी है। तो अब इस सिवनपुर का पटवारी दफ्तर फिर से खुल जाएगा। जमीन के कागजों के लिए हमें कितना भटकना पड़ता था। इससे पहले भी एक पटवारी आए थे, ऐसा सुना था, पर ज्यादा दिन नहीं रुके। अचानक एक दिन गांव छोड़कर चले गए। उसके बाद से दफ्तर खाली पड़ा है। नया आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर अजीब नजरों से रामू चाचा की तरफ देखा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। इतना कहकर वो चला गया। पेड़ों की पत्तियों से पानी टपक टपक कर गिर रहा था। पक्षी भी अजीब सी आवाजों कर रहे थे। धीरे धीरे लोग चाय की दुकान से उठने लगे। गंगादा भी दुकान बंद कर घर लौट गए। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ गई। बत्तियों की रोशनी में गांव फिर से चमक उठा। छोटा सा सिवनपुर हरियाली से घिरा, बारिश से धुला हुआ बहुत सुंदर लग रहा था। गंगादा घर पहुंचे, खाना खाया और सो गए। थकान की वजह से जल्दी नींद आ गई। छप छप की आवाज से उनकी नींद टूटी। खिड़की से बाहर देखा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बारिश में भीगा हुआ वही नया पटवारी सड़क पर खड़ा था। बाहर पूरी चुप्पी थी, ना कोई आदमी, ना कोई आवाज। गंगादास सोचने लगे, शायद कुछ गलत देख लिया है, पर वो दृश्य बार बार उनके मन में घूमता रहा। अगली सुबह गंगादार रोज की तरह दुकान पर पहुंचे। तभी देवा हांफते हुए आया। चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। गंगादा, पता है गांव में क्या हो गया? ठाकुर साहब के नौकर बिरजू की मौत हो गई है। पर तू इतना डरा हुआ क्यों है? डरू नहीं तो क्या करूं? उसकी लाश देखकर किसी को भी बहुत डर लगे। मुंह से खून निकल रहा था, आंखें पूरी तरह खुली हुई, जीभ बाहर निकली हुई। चेहरा इतना डरावना कि देखते ही डर लगे। सब लाश देखने पहुंची। गंगादा भी कुछ पल के लिए रुक गए। बिरजू किस वजह से मरा कोई नहीं समझ पाया। उसकी मौत गांव के लिए एक राज बन गई। गंगादा को पिछली रात की बात याद आने लगी।
बार बार वही नया पटवारी याद आ रहा था। क्या हुआ गंगा? किस सोच में डूबे हो? पता नहीं, शायद मैंने ही कुछ गलत देख लिया होगा। कल रात मैंने किसी को पटवारी दफ्तर की झाड़ियों की तरफ जाते देखा था। इतने बड़े जंगल जैसे इलाके में कोई भी जा सकता है गंगा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। इधर ठाकुर राम सिंह बैठे बैठे बिरजू की मौत के बारे में सोच रहे थे। समझ नहीं आ रहा बिरजू की मौत कैसे हुई। वो मेरे सबसे भरोसे वाले आदमियों में से एक था। मेरा सारा हिसाब किताब वही देखता था। अब उसकी जगह कौन लेगा? लंगड़ा अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएगा। फिर एक और शाम आई। आसमान फिर काली बादलों से ढका था। हवा में बारिश की खुशबू फैली हुई थी। गांव वाले रोज की तरह गंगादा की दुकान पर जमा होने लगी, पर उस शाम माहौल कुछ अलग था। जैसे कोई नया खतरा गांव की तरफ आ रहा हो। उस दिन अजय और देवा काफी देर तक नहीं दिखे। आज अजय और देवा को क्या हुआ? रोज तो साथ आते हैं। राजू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पटवारी हरिया वहां आ पहुंचा। ठीक उसी पल तेज हवा का झोंका चला। अरे भाई, आप आए कैसे? आते हुए तो दिखे नहीं। आप सब बात करने में लगे थे, मैं तो आपके सामने से ही चलकर आया हूं। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतनी छोटी सी दुकान में किसी के आने पर नजर ना पड़े, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और सबसे अजीब बात, उस दिन पहली बार देवा दुकान पर नहीं आया था। पटवारी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और चला गया। आज हमारे गांव में एक और आदमी की जान चली गई। लंगड़ा भी मर गया। उसकी हालत भी बिल्कुल बिरजू जैसी ही थी। चुप्पी छा गई। सब समझ गए कि लंगड़ा की मौत भी उतनी ही अजीब और डरावनी थी। अब पूरे सिवनपुर में डर फैल चुका था। मुझे तो लगता है कोई फैलने वाली बीमारी है। दोनों एक ही जगह काम करते थे, शायद इसलिए। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई बीमारी है। राजू, तूने एक बात पर ध्यान दिया? कौन सी बात? जब से ये नया पटवारी गांव में आया है, तभी से ये सारी अजीब बातें शुरू हुई हैं। हाँ, अब जब तू कह रहा है तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों के मन में शक बढ़ने लगा। आखिर उन्होंने सच्चाई का पता लगाने का फैसला कर लिया। अगले दिन रात होने से पहले ही सुरेश और राजू पटवारी दफ्तर के सामने झाड़ियों के पीछे छिप गए। वे हरिया पर नजर रखना चाहते थे। थोड़ी देर बाद दफ्तर का दरवाजा खुला और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दफ्तर से बाहर निकलने वाला वो आदमी अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। चेहरा किसी डरावने भूत जैसा दिखाई दे रहा था। डर के बावजूद दोनों उसका पीछा करने लगे। रास्ते में उन्हें अजय मिल गया, उसे भी साथ ले लिया। तीनों उस अजीब साए के पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो साया सीधे ठाकुर की हवेली में घुस गया। तीनों भी पीछे पहुंच गए। हवेली के अंदर जो दृश्य उनका इंतजार कर रहा था, उसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। ठाकुर राम सिंह अपने बिस्तर पर पड़े थे और उनके ऊपर वो डरावना भूत बैठा हुआ था, दोनों हाथों से उनकी गर्दन दबाते हुए। ठाकुर की आंखें डर से बाहर निकल आईं। याद है ठाकुर, वो जमीन का रजिस्टर जिसमें तेरे सारे बाप लिखे थे, गरीबों की छीनी हुई जमीन और उन लोगों की मौत का सच जिन्हें दुनिया आज भी लापता समझती है। तूने सोचा था मुझे मारकर सच को भी दफना देगा। तुम तो नए पटवारी थे, फिर ये क्या है? यही तो तुमने मेरे साथ किया था। इन्हीं लोगों ने मुझे मार डाला था, मुझे उस जंगल में दफना दिया था। मैं बदला लेने वापस आया हूं। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। पर क्यों? ये लोग तुम्हें क्यों मारेंगे? उस समय मुझे इस गांव में पटवारी की नौकरी मिली थी। उस समय मुझे एक ऐसा जमीन का रिकॉर्ड मिला था जो कभी सामने ही नहीं आना चाहिए था। ठाकुर ने की गई हत्याएं, जमीन छीनने और झूठ के सबूत। मैंने वो रजिस्टर छुपा दिया। सच सामने लाने का फैसला किया, पर किसी तरह ठाकुर को पता चल गया।
फिर उसने मुझे रास्ते से हटा दिया। उसे लगा मेरे साथ सच भी मर जाएगा, पर सच को मारना इतना आसान नहीं होता। आज मेरा बदला पूरा हो चुका है। जो सच ठाकुर मेरी मौत के साथ दबा देना चाहता था, आज वही उसके अंत की वजह बन गया। वे मदद के लिए तड़प रहे थे। इतना कहकर वो डरावना भूत जोर से हंसने लगा। हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी। धीरे धीरे वो गायब हो गया।